जवाब दिया गुरु, तो किसी बात का है, घर में संतान नहीं है, राजपाट धनवान सब कुछ है, तीन विवाह कर लिए, लेकिन तीनों रानियों से किसी के उधर से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। गुरु वशिष्ठ समझा करके कहते हैं लाला अज्ञान ना बनो, क्यों कि चलने वाली है वन सबेली, सकृत की फिसक चाल होकर, गोपाल एक क्या चारे लाल, आते ही लोकपाल होकर। उस समय का इंतजार करो, और ये पुत्र भी कर्मों के अनुसार मिलते। हम और आप जैसा कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार प्रभु फल देता है। महाराज को समझाया कुछ समय बाद तुम्हारे घर में एक नहीं चार पुत्र पैदा होंगे, लेकिन आप एक काम करो, क्या अपने यहाँ पर पुत्र यज्ञ कराओ। जवाब दिया पुत्रेष्ठ यज्ञ कौन करेगा? श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और जो श्रृंगी ऋषि को बुलाया है भैया, वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज दशरथ के यहाँ गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र यज्ञ कराया। पुत्र यज्ञ जब हुआ तो अग्नि देव प्रकट हो गए खीर का पात्र लेकर के, और जब खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए हैं तो जवाब दिया, लीजिए वशिष्ठ, ये महाराज दशरथ को खीर दे देना, और जब इनकी तीन रानियां स्नान ध्यान बना करके इसे प्रसाद के रूप में, और प्रसाद के रूप में खाने पर तीनों रानियां गर्भ धारण कर ली। मेरे भैया कुछ ही समय व्यतीत हुआ, महाराज दशरथ को वो खीर का पात्र दिया तो बने सबसे पहले महाराज दशरथ ने बड़ी रानी को बुलाया कि तब ही राम प्रिय नारे बुलाई, कौशल्या वहां चली आई। सबसे पहले कौशल्या को बुलाया, और कौशल्या को बुला करके महाराज ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा भाग दोनों पत्नियों को आधा करके दे दिया। तीनों रानियां जब उस खीर को लेकर के जाती हैं, स्नान ध्यान बनाने लगे। स्नान ध्यान बनाने के बाद प्रसाद के रूप में आज मैया ने कौशल्या ने उस खीर को रख दिया। इधर बताया गया है कि एक दिन सुमित्रा बड़ी दुखी हुई,
स्नान ध्यान बनाने के लिए गई थी, खीर का पात्र और वह रख दिया। आकाश मार्ग से एक चील आई, वो पैरों में और पन्नों में छुपा करके उस खीर के पात्र को ले गई। सुमित्रा रोटी चिल्लाने लगी तो मैया कौशल्या के कई ने कहा, रोना, जो भी प्रसाद है इसमें से आधा आधा बांट करके ले लेना। मेरे भैया, जब तीनों रानियों ने वो प्रसाद रूप में खीर खाई, बताया गया है कि खीर खाने के और 1 वर्ष बाद भगवान श्री राम मैया के उदर में आए कि आई वेद गर्भ सहित सब नारी और वही हृदय हर्षित खूब हरि जा दिन ते हरि गर्भ में आए और सकल लोग सुख संपत्ति पाए। भगवान भैया कौशल्या के उदर में आए हैं, उस दिन से जय जयकार होने लगी है। इधर जो चील आकाश मार्ग के लिए वो खीर लेकर के उड़ गई थी, एक पंचवटी पर मैया अंजना बैठी बैठी भजन कर रही थी। एक